भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत में हम आज पुनः विभक्तियों का कुछ अभ्यास देखेंगे। बार बार विद्यार्थियों का निवेदन आता है कि हमको विभक्ति समझ में नहीं आ रहा है, तो आज हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीया विभक्ति तीनों को फिर से आवृत्ति करेंगे। संस्कृत में संबोधन को मिलाकर 8 विभक्तियां हैं। प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालको, बालकाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और ये सह, तौ, ते ये भी प्रथमा विभक्ति का ही रूप है। और ये त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष में है, लेकिन यदि हम युष्मत् शब्द आगे अभ्यास में आएगा उसमें भी ये प्रथमा विभक्ति ही है, त्वम, युवाम और यूयम। और ये अहम, आवाम, वयम ये भी प्रथमा विभक्ति ही है। तो विभक्ति के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति कर्ता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहाँ पर केवल यदि विभक्ति देखेंगे तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर जो कारक जो हम पुरुष का प्रयोग करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ पर इसके आधार पर तो यहाँ पुरुष में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये सब क्या है, प्रथमा विभक्ति है और कर्ता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। 8 विभक्ति में से ये प्रथमा विभक्ति है। तो ये बालकः, बालको, बालकाः ये क्या है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। कर्ता एक है तो क्रिया भी एक, कर्ता 2 है तो क्रिया भी 2 है, कर्ता बहुत है तो क्रिया भी बहुवचन में। ऐसे ही त्वम, युवाम, यूयम ये प्रथमा विभक्ति ही है, कर्ता है। तुम दोनों, तुम सब ये कर्ता है। तो इसमें भी त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। तो विभक्ति ये प्रथमा विभक्ति है। अहम, आवाम, वयम में, हम दोनों, हम सब ये भी क्या है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। तो अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, तो ये प्रथमा विभक्ति में ऐसे प्रयोग करेंगे। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या है, प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम देख लिए, फिर नहीं बोलेंगे कि हमको विभक्ति का समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रथमा विभक्ति में ऐसे प्रयोग करेंगे, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। कर्ता राम हो सकता है, बालक है, श्याम है, आदित्य है, कोई भी जो कर्ता होंगे वो प्रथमा विभक्ति में आएंगे और कर्ता के अनुसार फिर क्रिया करेंगे हम। द्वितीय विभक्ति में कैसे करेंगे? द्वितीय विभक्ति में पुल्लिंग में एक बार देखते हैं, बालकम, बालको, बालकान। द्वितीय विभक्ति में तो बालकम को अर्थ में, बालक को देखो, है ना, इस अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होती है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, गांव को जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है, बालक को देखो, तो जो कर्म की कर्ता, कर्म फिर क्रिया, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति का हो गया, ये द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग में क्या रूप चलता है, बालकम, बालकौ, बालकान। तो वह बालक को देखता है, वह बालक को देखता है। सह बालकम, बालक को देखता है। वह 2 बालक को देखता है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सह बालकौ पश्यति, वह देखता है। किसको देखता है? 2 बालक को। तो ये क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। विभक्ति का प्रयोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बालक को 2 से अधिक जब देखेंगे, सह बालकान पश्यति, वो अनेक बहुत बालक को देख रहा है, ऐसे होगा। आगे है यहाँ पर स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, बालका, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि ये रमा बालक को देखता है, सीता 2 बालक को देखती है, ऐसे तो यहाँ पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का भी लगा सकते हैं कर्ता में। कर्म में कैसे करेंगे?
आदित्यः बालिकां पश्यति, बालिका को देख रहा है। तो ये द्वितीय विभक्ति का स्त्रीलिंग में प्रयोग। और दो बालिका को देख रहा है तो आदित्यः बालिके पश्यति, आदित्यः बालिकाः पश्यति, बहुत सारे बालिका को देख रहा है। तो ये स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। प्रथमा विभक्ति में हो गया ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। और तृतीय विभक्ति में देखते हैं अभी। पुल्लिंग में बालिकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः होता है पुल्लिंग में। तो राम बालकेन सह गच्छति, राम बालक के साथ जा रहा है। साथ अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। अभी हम तीन विभक्ति तक पढ़ चुके हैं पिछले पाठ में। राम बालकेन सह गच्छति, यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुआ। वह दो बालक के साथ जा रहा है तो सह बालकाभ्याम सह गच्छति, तृतीय विभक्ति द्विवचन में प्रयोग। बहुवचन में वह बहुत सारे बालकों के साथ जा रहा है तो सह बालकैः सह गच्छति, एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकैः। तृतीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे तृतीय विभक्ति का पुल्लिंग में प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। तो बालिकया सह रामः अस्ति, बालिका के साथ राम है। रमा के साथ राम है तो रमया सह रामः अस्ति। मूल शब्द क्या है? बालिका। तृतीय विभक्ति में बालिकया, ये रमा शब्द है। तृतीय विभक्ति एकवचन में रमया, रमया सह रामः अस्ति, रमा के साथ राम है। दो बालिका के साथ वह जा रहा है तो बालिकाभ्याम सह वह सह गच्छति। तो ये द्विवचन में है बालिकाभ्याम। बहुवचन में बालिकाभिः सह सह गच्छति, बालिकाओं के साथ वह जा रहा है। तो ये स्त्रीलिंग में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। तो तृतीय विभक्ति में ऐसे प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और ये हो गया तृतीय विभक्ति। तो ये विभक्तियों का है। आगे कक्षा में हम फिर चतुर्थी विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो इन विभक्तियों को अच्छे से समझ लीजिए कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक। गांव को जा रहा है, बालक को देखो, विद्यालय को जा रहा है, तो इसमें सब द्वितीय विभक्ति होती है। एक वचन, एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन और दो से अधिक, तीन अथवा तीन से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ऐसे समझ लेंगे। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग देख लेंगे। आगे हम देखते हैं गुरु शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु शब्द एक उदाहरण के रूप में है। गुरुः गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः, गुरूणां गुरौ गुरवोः, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। ये उच्चारण अच्छे से कर लेंगे। पहले प्रथमा विभक्ति का स्मरण करेंगे, फिर द्वितीय विभक्ति, ऐसे करके सारा याद कर लेंगे। एक एक विभक्ति को याद करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। एकाएक सारा देखेंगे तो घबरा जाएंगे, इतना सारा कैसे याद करें, ऐसे सोचेंगे। तो पहले गुरुः गुरु गुरवः, इसको याद कर लेंगे। फिर गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः, गुरूणां गुरौ गुरवोः, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। ये सारा विभक्तियों का देख लेंगे। ऐसे ही उकारांत शब्द देखिए। गुरुः गुरु, साधुः सज्जन, शिशुः बच्चा, भानुः सूर्य, पशुः पशु,
वायु हो वायु, तरु हो वृक्ष, वृक्ष को तरु कहते हैं, वायु को वायु हो, पशु को पशु हो। तो ये सब उकारांत शब्द है। तो एक यदि याद कर लेंगे तो सारा उसी प्रकार से ही चलाएंगे। साधु का कैसे चलाएंगे? साधु हो साधु साधवः, साधुम साधु साधून। ऐसे ही शिशु हो शिशु शिशवः, भानु हो भानु भानवः, पशु हो पशु पशवः, पशुम पशु पशून। तो एक याद कर देंगे तो इसी प्रकार से ही समान ही सब चलेगा। वाक्य देखते हैं कुछ बना के। उकारांत शब्द, गुरु यहाँ है, गुरु हो अत्र अस्ति। तुम सज्जन को देखो, यहाँ क्या है? सज्जन को। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। सज्जन को लिखा है तो क्या बोल लिखेंगे यहाँ? साधुम। जैसे गुरुम है ना द्वितीय विभक्ति में, ऐसे ही साधुम पश्य। ये पश्य कौन सा लकार है? लोट लकार है, अज्ञा अर्थ में। बच्चा वहां खेल रहा है, शिशु हो, ये बच्चा कर्ता एक प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए शिशु हो तत्र क्रीडति, खेल रहा है। वायु बह रही है, वायु हो वहति। वह वृक्ष को देखता है, सह तरोम पश्यति। बालक गुरु को देखता है, बालकः गुरुम पश्यति। ऐसे उकारांत शब्दों का अभ्यास कर लेंगे और क्रम से कक्षाओं को आप यदि लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सारे कक्षाओं को क्रम से लिखते जाए और पीछे के पाठ को भी आवृत्ति करते हुए चलिए और स्मरण भी करते जाएं एक एक करके। थोड़े थोड़े यदि स्मरण करेंगे और व्यवहार में वाक्यों को भी प्रयोग करेंगे तो अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आज प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति देखे और गुरु उकारांत शब्दों के विषय में विचार किए। तो आज हम यहीं रखते हैं। ओ